जनता ने ठाना है भाजपा को हटाना है और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी को अपने हृदय में बसाना है। वो नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से बाहर करने का प्रयास हम कार्यकर्ता कर रहे हैं। पॉलिटेक्निक करे हुए लोग, MSc BSc करे लोग नाले सफाई की भर्ती में गए थे। जीरो टॉलरेंस है कोरा झूठ, इलेक्टोरल बॉन्ड से कर ली लूट। मंदिर पूजन नित करे और तीर्थ करे हजार, दया धर्म जाके नहीं सो सब तीर्थ बेकार। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय समाजवादी पार्टी कार्यालय में हूं और मेरे जस्ट पीछे आप देख पा रहे होंगे समाजवादी पार्टी के तमाम सीनियर समर्थक हैं, तमाम सीनियर कार्यकर्ता हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है। PDA के फॉर्मूले पे अखिलेश यादव लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, काफ़ी बैठकें हो रही हैं और ग्राउंड स्तर पे भी PDA का क्या माहौल है उस पर चर्चा करेंगे। दादा स्टार्ट आपसे करते, नाम आपका? मेरा नाम वंश गोपाल यादव। किधर से हैं? महोबा से हैं। उम्र क्या हो गई है? मेरी उम्र आधार कार्ड में 75 है और सन 47 का जन्म है मेरा। जन्मांक से मेरा 77 साल चल रहा है। आज़ादी आपके सामने भारत ने गेन की। जी। कई सरकारें बनते बिगड़ते देखी है और इस समय PDA के फॉर्मूले पर जमीनी स्तर पर वर्क हो रहा है जी। माहौल क्या है? जी, इस समय माहौल ये है कि आप जानते हैं पूरा देश जानता है और पूरे देश की आवाज़ है। इस बार इंडिया जो 400 पार कर रहे हैं वो 400 हार में आएंगे। माननीय मोदी जी 400 हार में आएंगे। काफी नाराज मालूम पड़ते हैं। नहीं, हम बिल्कुल नाराज नहीं हैं। हमारा बोलना ही ऐसा, हम आल्हा गायन करते हैं। एक लाइन सुना दिया। हम लोग बुंदेलखंड के हैं, जहाँ के वहाँ का पानी ऐसा है। बुंदेलखंड की सुनो कहानी, बुंदेली पानी में है पानीदार यहाँ का पानी, आग लगा दे पानी में। केन धसान और पहुँच बेतवा पीते हम चंबल का जल, 8 पहर पहरे में ठाड़े सजग पहरुआ विंध्याचल। शीश नवा में शीश झुका में बिंदेश्वरी भवानी में है पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। ये बुंदेलखंड में, अवधपुरी से चित्रकूट में, क्या भारत में कहीं जगह नहीं थी? आकर सीता लक्ष्मण राम रहे और जब तक रहे इस बुंदेलखंड में उनके पूर्ण काम भये। कोई टेंशन नहीं। छोड़ के बम्बई पहुँचे, जब छोड़ दिया बुंदेलखंड को तब तीनों परे हैरानी में है पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। अरे खून न खोले जिस योद्धा का खून नहीं वो पानी है, जो समाजवादी के काम न आए वो बेकार जवानी है। युगों युगों से हम यही हमारी रही बनी पर पार्टी है और इसकी बार मोदी जी का पत्ता साफ हो करके समाजवादी पार्टी गठबंधन इंडिया, इन्होंने देश के लिए क्या किया? हम तो मरने वाले हैं, अगले आने वाली पीढ़ियों के लिए गरीबों, बेरोजगारी देखिए, महंगाई देखिए, चरम सीमा पर पहुंची है। अभी SBI का घोटाला भी देखिए हैं। अगर वो ईमानदार हैं, उनके लोग कहते हैं राम को लाए, राम को कोई नहीं लाया, राम इस दुनिया को लाए। परमात्मा इस दुनिया को लाने वाले हैं, चाहे उन्हें खुदा कहो, चाहे गॉड कहो, चाहे राम कहो, अपना अपना धर्म हो। एक शक्ति है जो सबको लाई है, हम कोई नहीं लाए हैं। और मंदिर पूजने से काम नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा। मंदिर पूजन नित करें और तीर्थ करें हजार, दया धर्म जाके नहीं सो सब तीर्थ बेकार। काफी सारी बातें हो रही है। आपका नाम? जी, मेरा नाम योगेंद्र सिंह। कहाँ से आए हुए हैं? मैं मुरादाबाद से आया। मुरादाबाद से। यहाँ बैनर एक है, लिखा हुआ एक लाल रंग के कपड़े पे, सरकार बनेगी पहला काम जाति गणना को अंजाम, जो संविधान पर चोट करेगा PDA उसे ना वोट करेगा। इस फॉर्मूले को लेकर के कहाँ तक पहुँचे आप? ये जमीनी स्तर पे बहुत अच्छी कार्रवाई कर रहा है। उम्र कितनी हो गई आपकी? अब लोग, मेरी उम्र जो है 62 साल। 62 साल हो गई। कई सरकारें बनते बिगड़ते आपने भी देखी है। अब बताएं क्या कहेंगे? लोग उदासीन हो गए सरकार से, भरोसा टूटा है। इसको मैं 2 लाइन में कह देता हूँ। बिल्कुल। अन्नदाता को ड्रोन से मारा, अन्नदाता को ड्रोन से मारा, अन्नदाता को ड्रोन दे दिया, युवा को लीक से लेकर लाठी दे दी, पूरे देश को जुमला दे दिया, जुमले की गारंटी दे दी। बहुत बढ़िया। और रही बात भ्रष्टाचार की, कहते हैं
तो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। बिल्कुल, जीरो टॉलरेंस की बात तो पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में हो रही है। जीरो टॉलरेंस की, जीरो टॉलरेंस है कोरा झूठ, इलेक्टोरल बॉन्ड से कर ली लूट। सब कह रहे हैं, सब जानते हैं, अब लोग जान गए हैं अब अच्छी तरह। ज़मीनी हकीकत की अगर बात करें तो इलेक्टोरल बॉन्ड अभी तक के पहुंच नहीं पाया। जिस चर्चा की बात लगातार इंडिया अलायंस चाह रही है वो चर्चा नहीं हो रही ग्राउंड स्तर पर। चाहे बीफ बेचने वाली कंपनियों से चंदा लिया हो भाजपा ने, चाहे पाकिस्तान से चंदा लिया हो, चर्चाएं ग्राउंड स्तर पर नहीं है। नहीं, चर्चा धीरे धीरे ये धुआं है, अभी ये बहुत बड़ी आग है, ये लोगों तक पहुंच रही है, इसको पहुंचाया जा रहा है। अब जिन पे ईडी की कार्रवाई हुई उनसे चंदा लिया, क्या दर्शाता है? नाराज़गी है पब्लिक में, बहुत नाराज़गी, बहुत नाराज़गी है। देखिए और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर आप कहाँ से हैं? गाजीपुर से हूँ। गाजीपुर से हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है, काफ़ी चर्चा का विषय इस समय बनी हुई है। बात करें लोकसभा चुनाव की, ग्राउंड स्तर पर जा रहे हैं, क्या वहाँ पुलवामा के हमले की बात होती है, हाथरस की बात होती है, मणिपुर की बात होती है? हर जगह या होती लोग भूल चुके हैं? काहे को भूल जाएंगे, ये भूलने वाली सब कहाँ थी है, ये भूलने वाली चीज़ नहीं है, सबको याद है। इनकी करनी कथनी में बहुत अंतर है। एक कहते हैं कागज़ पर शब्द उड़ा देते हैं, रोज़गार दे दिया, एक नौकरी दी है, इन्होंने कोई रोज़गार नहीं दिया। ये हर साल हम लोग गांव के लोग हैं, गांव में हर साल 4-5 लड़के मिलिट्री में भर्ती हो जाया करते थे। अब मैं देख रहा हूं कि जब से इनकी सत्ता है, कोई लड़का वही 4 साल वाली में 10 गांव में अग्निवीर की बात लड़का हो जाता है, 10 गांव में एक लड़का भर्ती हो जाता है। वो सब बेकार पड़े हैं, इतनी बेकारी है। और महंगाई, जो बड़े लोग हैं उनके लिए महंगाई कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो किसान है जो महंगी खाद खरीदता, महंगी बीज खरीदता, अभी देखिए पूर्वांचल में बारिश हो गई, ओले पड़ गए, सारी पकी हुई फसल बर्बाद हो गई, तैनाश हो गई। ये कुछ करने वाली गवर्नमेंट नहीं है, कुछ नहीं दे रही है। काफ़ी नाराज़गी है। आप तो, आपकी एज क्या हुई? मेरी 38 ईयर है। 38 ईयर एज है। युवाओं से बात होती होगी दिन भर में, लगभग 50-100 से तो मुलाकात कर लेते होंगे। जी जी जी। किन मुद्दों पर सबसे ज़्यादा युवा बात कर रहे हैं? युवा तो सिर्फ कारोबार को लेकर जो है बात चर्चा होती रहती है। अब जब युवा ही कारोबार नहीं कर पाएगा तो बूढ़ा होकर क्या कर पाएगा, ये बताइए। लोकसभा में कैसे देख रहे हैं, क्या मुद्दों पे जब से ज़्यादा बात हो रही है लोकसभा चुनाव को लेकर के, क्योंकि ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है? देखिए, लोकसभा तो जो पीडीए और इंडिया अलायंस गठबंधन है, यही ज़्यादा जो जीतेगा। इस क्यों आज का जो लोगों का जो विचार है वो बदलाव का विचार है। हिंदुस्तान ये चाहता है कि बदलाव आना चाहिए, सत्ता परिवर्तन की बात हो रही है। जी 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 जी। देखिए समाजवादी पार्टी कार्यालय में है, देखिए यहाँ पे एक बड़ी पोथी पत्र, क्या है इसमें? तमाम कागज़े हैं। क्या पूरे लोकसभा का समीकरण लेकर टहल रहे हैं? एकदम पूरा। कहाँ से हैं? हम तो रहने वाले आजमगढ़ से हैं। आजमगढ़। जो तय करता है राज और ताज किसके हाथ में होगा। तो यहाँ से समाजवादी पार्टी से तो धर्मेंद्र यादव जी को इस समय टिकट दिया गया है। क्या देख रहे हैं अभी? एकदम बिल्कुल क्लियर कट। क्या क्लियर कट? साफ है, वो धर्मेंद्र जी आएंगे। धर्मेंद्र जी आएंगे। अच्छा, गुड्डू जमाली जब से आए हैं तब से एक नया माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा कहीं ना कहीं। गुड्डू जमाली ने ही खतरा किया था उपचुनाव में, और भी साथ में है। क्या मजबूती हुई गुड्डू जमाली के आने के बाद? मजबूती तो पहले भी थी और गुड्डू जमाली भाई के आने के बाद और मजबूती हो गई। अब यानी धर्मेंद्र के सामने तो हवाओं के झोंके में कहाँ कौन जाएगा कुछ आता पता नहीं चलेगा। अच्छा, इसमें लोकसभा की क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास, कुछ बताएंगे इसके बारे में? ये तो कौन कौन समीकरण लेकर टहल रहे हैं? मैं बता दिया ना कि किसी का आता पता वहाँ नहीं चलेगा उनके सामने, माननीय धर्मेंद्र जी के सामने। मुस्कुरा रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होगी। नाम आपका? ठाकुर विशाल सिंह। ठाकुर साहब, क्या माहौल दिख रहा है इस बार? और ठाकुर साहब हैं समाजवादी पार्टी में, बड़ा गड़बड़ लग रहा है हमको भी। नहीं, बिल्कुल गड़बड़ नहीं। गड़बड़ नहीं है? नहीं, बिल्कुल गड़बड़। ठाकुर साहब तो भाजपा के समर्थक रहे, कट्टर वाले, समाजवादी पार्टी में। ऐसा कुछ नहीं है, हमें सम्मान समाजवादी पार्टी देती है और दिए भी है। समाजवादी पार्टी में हर धर्म हर जाति का सम्मान है। कौन जिले से हैं? समाजवादी सरजमी मुरादाबाद। मुरादाबाद से हैं। युवा क्या देख रहे हैं? उम्र पहले बता दें क्या है? मेरी 24 साल उम्र है। 24 साल। 24 साल काफ़ी सेंसिटिव उम्र होती है। इस समय लोग तैयारी करते हैं एग्जामिनेशन की, रोजगार की बात करते हैं। आपके तमाम मित्र होंगे। इस बार लोकसभा का चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है, बात क्या करते हैं लोग? पहले मैं एक बात आपको बताऊं, आप 24 साल में की बात कर रहे हैं, 7 साल तो ऑलरेडी हो चुका है पार्टी में।
और बात मुरादाबाद की है, मुरादाबाद हमेशा युवाओं की बात कर रहा हूँ, आपके तमाम सारे मित्र होंगे, आपके सेम एज के होंगे, वो क्या बात कर रहे हैं इस समय और किन मुद्दों पर इस बार वोट डालेंगे वो सभी? इस बार पेपर लीक बड़ा मुद्दा। पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके बाद बेरोज़गारी, लोग हमारे साथ में मित्र जो पढ़े लिखे हैं, जो इन पर काफ़ी डिग्रियां हैं, अभी मुरादाबाद में पीछे भर्ती निकली थी, आप यकीन नहीं मानेंगे, पॉलिटेक्निक करे हुए लोग, एमएससी बीएससी करे लोग नाले सफाई की भर्ती में गए थे, नाला सफाई करने, प्रैक्टिकली नाले में उतर के प्रैक्टिकल करके दिखा रहे थे, तो भर्ती तब भी उन लोगों की भर्ती नहीं हुई। ये कहाँ की बात बता रहे हैं? मुरादाबाद। तो काफ़ी अन्याय हुआ फिर युवाओं के साथ। मुरादाबाद तहसील के पास भर्ती निकली थी, वहाँ की बात है। बहुत अन्याय है, कहीं रोज़गार कोई नहीं, और इसलिए देश में पूरा देश, उत्तर प्रदेश में पूरा देश अखिलेश यादव जी की तरफ और इंडिया गठबंधन की तरफ बहुत उम्मीद लगाए। गरीब, नौजवान, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित, अगला पिछड़ा, सब लोग अखिलेश यादव की तरफ इंडिया गठबंधन के बाद बहुत उम्मीदों से देखे हुए हैं, और नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से बाहर करने का प्रयास हम कार्यकर्ता कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं। यहाँ देखिए, छाती पे अखिलेश यादव टी शर्ट पहने हुए हैं। नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम छोटेलाल यादव, सपा गायक, देवरिया जिला में रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र, ग्राम मलपुरवा। काफ़ी रटे हुए हैं एकदम, बिल्कुल एक ही सांस में बता दिए। इसलिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी का सच्चा भक्त हूँ, वही मेरे प्रभु हैं। वो देख लिया यहाँ पर छाती पे आपके अखिलेश यादव की तस्वीर। हाँ, क्या कहेंगे, क्या माहौल चल रहा है ग्राउंड स्तर पे, कितना वर्क किया अभी? ऐसा है, जनता ने ठाना है, जनता ने ठाना है, भाजपा को हटाना है और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी को अपने हृदय में बसाना है। जनता यह आज से नहीं, जब से भाजपा आई कमर तोड़ महंगाई लाई, और जब भाजपा आती है तो तबाही का मंजर ही लाती है। मोदी जी कहते हैं हमने बहुत विकास कर डाला, उनका कोई एक विकास आप ही बता दीजिए। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, 5 किलो राशन, तमाम सारी बातें कुछ नहीं, 9 साल बेमिसाल वो लाल किले सुन लीजिए उसका जवाब। 5 किलो राशन दे करके ये देश के हाथ में कटोरा दे दिए, ये भिखमंगा बनाना चाहते हैं। आम जनमानस स्ट्रेस और व्यस्त है, हर जनता बदहाली में है, परेशानी में है। जिस तरह से पंछियों के पंख कट जाता है, तड़फड़ाती है, उसी तरह से आम जनमानस, आम जनता तड़फड़ा रही है। भाजपा को हटाने के लिए सबने दृढ़ संकल्प की भावना अपने दिल में कर लिया है। भाजपा को हटाना है और जो है ये माननीय अखिलेश जी को ध्यान में रखते हुए गठबंधन की सरकार को बनाना है। इंडिया गठबंधन के बाद। सर आपका नाम? नाम तो है लेकिन अभी हम काफ़ी नाराज़ लग रहे हैं। नहीं, नाराज़ हम क्यों लग रहे हैं? क्या चल रहा माहौल? किस जिले से आते हैं? अयोध्या जिले से। अयोध्या, क्या माहौल दिख रहा है इस समय? अयोध्या से गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद जी चुनाव जीतेंगे। ग्राउंड स्तर की अगर बात करें तो वहाँ पर युवा क्या बात कर रहे हैं? युवा तो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी की बात कर रहा है। चलिए, समर्थक थे, सभी समर्थकों से हम बात कर रहे थे। इस समय समाजवादी पार्टी कार्यालय में है और लगातार बात हो रही है पीडीए के फॉर्मूले को लेकर के, कितना ग्राउंड स्तर तक के पहुंचा पाए, और ये सभी लगातार वर्क करते रहते हैं। सीनियर यहाँ पे जो समर्थक थे उनसे बात हुई और साफ तौर से बता रहे कि लोकसभा चुनाव काफ़ी ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात ये, ग्राउंड स्तर पर पीडीए का माहौल ये सभी एकदम टाइट किए हुए हैं, और आगे आने वाले समय में आपको चल करके ज़मीनी हकीकत दिखाऊंगा कि माहौल क्या है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।